पति से कितना भी झगड़ा हो, पर निवेदन इतना सा है कि अपने मुख से कोई ऐसा शब्द मत बोल जाना कि वो गांठ पड़ जाए हृदय में और जिंदगी भर भुलाई ना जाए। और पतियों से भी निवेदन है, पुरुषों से भी निवेदन है, कितने भी डिप्रेशन में रहना, कितने भी टेंशन में रहना, चाहे मार्केट का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे धन का हो, चाहे सत्ता का हो, पर अपनी वाणी ऐसी घर में मत बोल देना कि किसी का हृदय टूट जाए। आप रखो, ये सब चीजें तो जीवन में चलती रहती है। शंकर जी को कितना दुख था साहब, कौन जान सकता है। कंठ में विष भरा था, उसके बाद भी गंगा को सिर पर रखा था और कभी मुख से एक शब्द टेढ़ा नहीं कहा। लोगों ने शंकर जी को आड़ा टेढ़ा बोला, पर वो नहीं बोला आज तक। इतना कंठ पर विष होने के बाद तो लोग तो कड़वा बोलते हैं, पर इससे तो मिट्ठू अच्छा। वो मिट्ठू होता है तोता, हरी मिर्ची खाता और राम राम बोलता। मिर्ची खाने के बाद भी मिट्ठू, तोता मीठा बोलता है। और इंसान रोज गुलाब जामुन खाए तो भी ऐसा बोले कि झगड़ा हो जाए। इतना मीठा खाने के बाद भी इतना अड़ा टेढ़ा बोले जिसका बन, क्या मतलब कर। अरे बोलो तो प्रेम की वाणी बोलो तो चल जाए। यहां तो लोगों को बोलना तक नहीं आता। प्रेम वश बोलिए, स्नेह वश बोलिए। महाराज शिव नेत्र बंद करके बैठे थे, दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति ने खड़े होकर कहा, ए शंकर, ए ओघड़ी, ए भोला, मेरा दामाद होकर तूने मेरा सम्मान नहीं किया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा, शमशान में विराजमान होगे। शंकर भगवान को श्राप लगा शमशान में रहने का। बाबा ओघड़दानी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान दक्ष प्रजापति ने जो मुझे जगह दी है वो साधारण नहीं दी है, अच्छी दी है, शिव जी की कृपा से मिली है। जहां मिली बहुत अच्छी, कोई गलत नहीं। कोई चीज आपके पास से अगर चली गई है तो दुख मत करना। भोलेनाथ जी हो सकता है कुछ अच्छा देने का प्रयास करें। पशुपति व्रत करे आपने, आपका काम नहीं हुआ तो भी दुख मत करना कि मैंने व्रत करे थे मेरा काम नहीं हुआ। हो सकता है भोलेनाथ जी चाहते हैं कि तू और करे, शंकर जी को अच्छा लगे कि और कर। एक दरवाजे पर भिखारी रोज भिक्षा मांगने आता है, रोज। और मां अंदर रोटी बनाती रहती है। उसका बच्चा कहता है, मम्मी दियाऊं रोटी? मां कहती रुक जा, बैठे रहे, बैठे रहे। फिर बच्चा कहता है, मम्मी रोटी दियाऊं? बैठे रहे। जब वो भिखारी जाने लगता है तब बूढ़ी मां कहती है, अपने बच्चे से जा रोटी देकर। तो बच्चा कहता है, मम्मी एक बात तो बताओ कि ये रोज मैं देखता हूं कि बेचारा आके खड़ा होता है, खड़े होकर मांगता है, भजन गाता है, तुम रोटी नहीं देती हो, पहले ही दे देती हो, बेचारा चले तो जाए। इतने में माँ ने कहा, बेटा मैं चाहती हूं वो इतना सुंदर भजन गाता है, इतना सुंदर गाता है, तो मेरा मन करता है कि रोटी मैं आखिरी में दूंगी जब उसका। भगवान शंकर ने अगर आपकी नहीं सुनी तो समझ लेना कि शंकर जी चाहते हैं कि तू मंदिर आती रहे। शंकर जी चाहते हैं कि तू व्रत करती रहे, क्योंकि तू व्रत करती है तो शिव को अच्छा लगता है। इसलिए शंकर जी उसको बाद में देंगे, थोड़ा रुक कर देंगे। तू व्रत करना मत बंद करना, तू व्रत करना। एक बार में काम नहीं हुआ तो दूसरी बार करूंगी, दूसरी बार। ये देखो कितना सुंदर पत्र है महाराज। दीपाली जयश भावसार, मंगरूल रोड, खरगोन से हैं। मंगरूल रोड तो ये रे। कहाँ बैठी है जरा हाथ हिलाएंगे? मंगरूल रोड खरगोन से है। दीपाली जयेश भाव साहब कहीं बैठे हो? अच्छा किधर है? हाथ हिलाओ जरा, दिख नहीं रहा। आप ही हैं? अच्छा अच्छा, इधर है भाई, इधर है। पत्र लिखा है आपने। गुरुजी मेरी शादी 15 जुलाई 2021 को हुई। बधाई बेटा, बहुत बहुत, बाबा की कृपा। शादी होने से पहले लॉकडाउन के कारण मेरे पति को, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, पुणे में कंपनी में काम से छूट गए और जॉब छोड़ने के लिए ऑर्डर आ गया। आपने लिखा है। फिर कि जॉब छोड़ दीजिए, अब समाप्त करो। तब मैं शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी, जिसमें आपने बिल पत्र के कांटे शंकर जी को चढ़ाने का वर्णन किया था। उसमें गुरुजी मैंने वो कांटे वाला प्रयोग करा और कंपनी से रिजाइन करने से पहले ही 6 जून 2021 को अमेरिका की कंपनी से जॉब का ऑफर आ गया। ये शिव की कृपा।
बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं फिलहाल जलगांव महाराष्ट्र में रहती हूँ, खरगोन में। मैं कथा सुनने के लिए आई हूँ। बाबा कृपा करे, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। शिव कृपा होती है ऐसी, शंकर की दया, शिव की कृपा, शंकर की करुणा होती है। अब जहाँ बाबा, अगर आपको लगे कि हाँ हमने व्रत किया और नहीं सुना, हमने बेलपत्र चढ़ाया नहीं हुआ, तो बाबा चाहता है कि आप थोड़ा और करो, थोड़ा और करिए, थोड़ा और भजन में लीन, थोड़ा और भक्ति में डूब जाए, शिव कथा करें। मेरे ससुर ने अगर मुझे शमशान में मकान दिया है, मेरे ससुर ने अगर कहा है कि शमशान में निवास करोगे, तो मैं उससे सुखी हूं, मुझे कोई दुख नहीं है। दोष, जिस मकान में रह रहे हो, कहते हो कि इस मकान में इनकम नहीं हो रही, इस मकान में जब से आए हैं कष्ट ही कष्ट हो रहा है, तो दोष लोगों ने वास्तु का देखा, दोष लोगों ने पितरों का देखा, लोगों ने दोष अपने ग्रह का देखा, पर लोग अपने कर्म का दोष नहीं देख पाते कि मैंने पूर्व में जो कर्म करा था उसका तो कोई ना कोई भाग हमारे जीवन में होगा, वो भी तो हमको भोगना है। पहले कहा फिर कहे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, कहाँ बचेगा? बचना है। मेरे ससुर ने अगर मुझे शमशान में रहने के लिए स्थान दिया तो वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। जिस भवन में, जिस कमरे में, जिस कक्ष में आप रह रहे हो, वो आपके लिए श्रेष्ठ है। कई लोग कहते गुरुजी हमारे मकान में कुछ हो गया, कुछ अच्छा ही नहीं होता। मकान में दोष नहीं है, दोष हमारे कर्म का है। शंकर का भजन करोगे तब कर्म का लिखा मेरा देव अधिदेव महादेव थोड़ा सा काटेगा, काटेगा। तो जिस मकान में दादा परदादा रहते रहते आ गए, जिस मकान में पूर्वज रहते रहते आ गए, उस मकान में सोने की ईंटा हुआ करती थी, थालियां हुआ करती थी, चांदी के बर्तन हुआ करते थे, सारे बच्चों का विवाह उस मकान से हुआ, और अब तुम्हें लग रहा है कि इस मकान में दोष आ गया। मकान में दोष नहीं है, हमारे कर्म का दोष है जो हमें भोगना पड़ रहा है। और हमें वो कर्म का दोष, तो आप दूसरे किराए के मकान में जाकर रह लो, दूसरा मकान खरीद के लिए रह लो, पर भोगना तो पड़ेगा, चाहे कहीं पर भी रहो। इससे अच्छा है कि जिस मकान में रह रहे हो, काय को फालतू का बेचो, उसी में रहो। शंकर जी का इतना भजन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जपते रहो, शंकर का जल चढ़ाओ और थोड़ा सा जल बचाकर लाकर उस मकान में छींटते रहो, अपने ऊपर छींटते रहो, तो कहीं यह भाग्य थोड़ा सा बदल जाएगा, शिव मिल जाएगा। कितने मकान बदलोगे, कितनी जगह बदलोगे? ये मकान अच्छा नहीं है, इसको बदल लो, ये मकान अच्छा नहीं, इसको बदल लो। अरे वास्तु वाले को बुलाया, पाइप की लाइन बदलवा दी, सीढ़ियों की लाइन बदलवा दी, तो भी तो वैसा की वैसे ही रह गया। अंगूठियां पहन के देख ली, पीली पहन लो, लाल पहन लो, हरी पहन लो, कथई पहन लो। कई लोग तो कह रहे महाराज जी आप अंगूठी का बोलते हो, तुम भी तो पहन के बैठते हो, हम तो जजमान पहनाते वो पहनते, हम कोई पीली लाल कथई हरी पीली बैठ गए, वो तो जो जजमान ला के दे दिया पहन के बैठ गए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? कितना ही बदल लो, ये अंगूठी बदल लो, चाहे घर बदल लो, पर भाग्य तो शंकर ही बदल सकता है जी, इसके सिवाय कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं।